हेलो बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रहे हैं इस समय। और पिछले वीडियो तक मैंने आपको एक्सरसाइज 6.2 के अप टू क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें मैं करीब करीब हर वीडियो में 3 क्वेश्चंस लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती तो आप लोग पसंद भी नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए मैं अभी क्वेश्चन नंबर 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू x टू द पावर 100 एंड प्लस साइन x एंड -1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग either 0 1 or pi by 2 to pi, next is 0 to pi by 2 and none of these। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन है कि जो फंक्शन आपको गिवन है f(x) इज इक्वल टू एक्स के पावर 100 प्लस साइन एक्स -1, ये किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव आपका माइनस हो करेगा। तो आपको 1 2 3 और लास्ट में दे दिया नन ऑफ दीज। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि जो फंक्शन गिवन है सबसे पहले उसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो fx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 एंड प्लस साइन एक्स -1 है ना। एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, उसके बाद इंटरवल में हम आते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएशन दैट मीन्स हम इसको लिख देते हैं f डैश x एंड हियर डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 100 एंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स एंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा भाई, ये मिल जाएगा 100 एक्स टू द पावर 99 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स एंड 1 इज 0। ठीक है, अब हमारे पास ये पूरा फंक्शन मिल गया। अब इस फंक्शन में 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ए दिया है, ए के लिए इंटरवल दिया 0 to 1। 0 to 1 किससे बिलोंग कर रहा है, x से, मतलब यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 to 1। जब इंटरवल आपका 0 से 1 के बिटवीन होगा तो ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा या नहीं। ओके, 0 से 1 की बात कर रहे हैं, तो 0 से 1 में अगर आप बात करेंगे, देखिए मैं यहाँ लिखूंगा क्या, इन इंटरवल 0 से 1 में, यहाँ पर 0 से 1 में 100 x टू द पावर 99 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। भाई देखिए 0 तो लेना नहीं है और 1 को लेना नहीं है। 0 से 1 के बिटवीन मान लीजिए 0.5 ले लिए। क्या ले लिए, 0.5 ले लिए। 0.5 को x के प्लेस पर रख दीजिए, 100 इंटू एक्स के प्लेस पर 0.5 को रख दीजिए, तो पॉजिटिव वैल्यू तो मिलेगी ना। अगर आपने इनके बिटवीन कोई नंबर लेते हैं और वो नंबर x के प्लेस पर रखते हैं, जैसे 100 हो गया और x के प्लेस पर मान लीजिए आपने क्या रख दिए, 0.5 रख दिए, 0.5 की पावर 99। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो जब भी आएगा 0 तो आना नहीं है, तो इसका मतलब जब भी आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो मैं तो इसीलिए लिख दिया हूँ कि ये 100x की पावर 99 ग्रेटर देन 0 होगा इस इंटरवल में। ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये आपने ग्रेटर देन लिख दिए। एंड नेक्स्ट लिखता हूँ, एंड cos x के बारे में क्या ख्याल है, तो मैं कहूँगा cos x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। भाई 0 से 1 का अगर बात करें, 0 से 1 की बात करें तो 0 से 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, x की जो वैल्यू होगी वो cos 90 और x की वैल्यू होगी 0 cos 0। मतलब अगर बात करें तो cos 90 एंड 0 में पाई बाई 2 से 0, पाई बाई 2 से 0 के बीच में, है ना भाई। देखिए cos 90 की वैल्यू 0 होती है एंड cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 0 से 1 के बिटवीन अगर वैसे ना देखना चाह रहे हैं, पाई बाई 2 से 0 नहीं देखना चाह रहे हैं, तो वैसे भी देखिए अगर इसके बिटवीन हम रख देते हैं cos 0.5 रख देते हैं, तो cos 0.5 को अगर आप कैलकुलेट भी करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, डेसिमल वाले में आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, तब भी आप देखेंगे cos 0.5 की वैल्यू नेगेटिव नहीं होने वाली। और दूसरी चीज़ वैसे देखा जाए तो cos x की जो वैल्यू होगी, अगर 0 से 1 के बिटवीन की बात कर रहा है, तो 0 से 1 के बिटवीन, 0 से 1 का मतलब ये हो गया भाई, देखिए ये 0 हो गया और ये 90 हो गया, यहाँ पर हो गया cos x। 0 से 90 के बिटवीन cos x हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ। तो cos x 0 से 1 के बिटवीन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मैंने ये कह दिया कि भाई देखिए पाई बाई 2 टू 0 ले लिया, या तो इसको आप बोल दीजिए 0 से 90 बोल दीजिए। तो 0 से 90 में cos x हमेशा पॉजिटिव होगा।
जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे इस इंटरवल में तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 100x के पावर 99 और प्लस cos x दोनों का सम भी ग्रेटर देन 0 होगा ना। इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0, दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज अगर इसका सम मान लीजिए 1 आता और इसकी जो वैल्यू आती है वो मान लीजिए 0.5 आती है, दोनों को जोड़ देंगे तो 1.5 मिल गया, मतलब दोनों 0 से बड़े मिल गई। तो हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा फंक्शन जो है ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ये लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। और एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस इंटरवल में जो फंक्शन वो क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो नहीं हुआ ना। सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ लिख दीजिएगा। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से आ जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया इन इंटरवल 0 to 1 में, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे आइए, नेक्स्ट लेकर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है बी पार्ट क्या है, π/2 से लेकर पाई की बात करते हैं। अगर नंबर में चलना हो, π/2 to पाई की बात कर रहे हैं, नंबर में चलना हो तो मैं क्या लिखूंगा इसको, पाई का मतलब होता है 22/7/2 एंड पाई इज 22/7। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं तो ये 22/14 एंड 22/7 एक नंबर हो गया, ठीक है, ये मैंने लिख लिया ऐसे ही। अब इसका डेरिवेटिव देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया था अभी वो आया था 100x के पावर 99 एंड प्लस cos x आ गया। अब अगर देखा जाए इन इंटरवल, कौन से इंटरवल में, इन इंटरवल π/2 से पाई में देखा जाए, π/2 से पाई, π/2 से पाई कौन सा होगा भाई, देखिए π/2 से पाई सबसे पहले 100 के बारे में सोचते हैं, देन 100x के पावर 99 क्या होगा। देखिए π/2 से पाई मतलब 22/14 से लेकर 22/7 के बिटवीन कोई भी नंबर ले लीजिए भाई, इनके बिटवीन से कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 7 3 21 मतलब 3 और यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो करीब 1 आएगा। ये तो इंटरवल बनेगा नहीं, 3 से लेकर मान लीजिए 1 है, तो 3 से 1 के बिटवीन या इस इंटरवल में भी देखा जाए रेडियन की वैल्यू तो पुट करेंगे नहीं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, हमने वहाँ पाई की वैल्यू 22/7 ले लिए। मान लेते हैं ये 3 हो गया, या डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 3 से 1 के बिटवीन कोई भी नंबर मान लो 2 ले लिए, 2 को अगर एक्स के प्लेस पर रखते हैं तो 2 के पावर 99 हुआ। तो ये जब मिलेगा तो क्या मिलेगा, ये ग्रेटर देन 0 मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, मतलब जैसे मान लिया 2 भी रखते हैं तो जब भी मिलेगा ये ग्रेटर देन 0 मिलेगा ना भाई। देखिए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा इस इंटरवल में अगर कोई वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, वो 1 से ज़्यादा रहेगा, बिकॉज x की वैल्यू अगर मान लीजिए 3 और 1 के बिटवीन कोई भी नंबर रखते हैं, 2.1 2.2 और 3 और 1.1 1.2 रखते हैं तो वो 100 टाइम्स हो जाएगा, मतलब वो जब भी मिलेगा करीब करीब आपके जब भी होंगे 100 से ऊपर करीब नंबर रहेंगे, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अब दूसरी की बात करते हैं, एंड cos x के बारे में क्या कहेंगे, π/2 से पाई में, देखिए π/2 से पाई का मतलब क्या हुआ, ये देखिए 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई हो गया। π/2 से पाई का मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है ना। cos π/2 से पाई, ये देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, तो π/2 से पाई का मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। तो cos x की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी फिर, जो सबसे छोटी हो जाए, मान लीजिए लेस देन 0 बता रहे, माइनस में हो सकती है cos x की वैल्यू, तो सबसे छोटी कितना हो सकती है, सबसे छोटी होगी -1। cos x की जो वैल्यू होती है वो -1 सबसे लोवेस्ट होती है। और मैं कहूँगा कि जब इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, कौन सा, 100x के पावर 99 ग्रेटर देन 0 और cos x लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये तो प्लस आएगा और ये माइनस आएगा, तो हम ये अगर लिखें देन 100x के पावर 99 एंड प्लस cos x, तो मैं अगर कहूँगा कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये क्या सही होगा, क्यों, देखिए 100x के पावर 99 की जो वैल्यू होगी, अगर मान लीजिए x के प्लेस पर इनके बिटवीन कोई वैल्यू पुट करते हैं तो वो वैल्यू जब भी होगी 100 टाइम्स होगा, मतलब वो 100 से बड़ी होगी,
और cos x की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होने का मतलब वह सबसे छोटी वैल्यू -1 है। तो इसकी जो वैल्यू अगर मान लीजिए 100 होती है और इसकी वैल्यू सबसे छोटी -1 होती है, जब दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 99 तो आएगा। जब भी आएगा पॉजिटिव ही तो आएगा। इसका मतलब ये 100x के पावर 99 जब भी होगा cos x से बड़ा होगा, तो वैल्यू दोनों का डिफरेंस करने पर पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए मैं ओवरऑल बोलूँगा इस इंटरवल में ओवरऑल देखा जाए तो cos ये आपके पूरा 100x के पावर 99 प्लस cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं सो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज strictly increasing in this interval, also strictly increasing in interval कौन से π/2 to π। इट इज़ ऑल्सो क्लियर कि ये क्लियर हो गया कि ये हमेशा ग्रेटर देन होगा, ये लेस देन होगा, दोनों का डिफरेंस जो होगा ये, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है अगर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव बनेगा, बिकॉज 100 में से अगर -1 करेगा तो 99 मिलेगा जो कि ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब आ जाइए थर्ड पार्ट को लेकर चलते हैं, पार्ट नंबर सी को लेकर चलते हैं। पार्ट सी क्या है, 0 से 90 है, तो 0 से 90 तो आप एकदम क्लियर ही होंगे, इसमें तो कहीं कंफ्यूजन होगा ही नहीं। 0 to π/2 बोला है, 0 से π/2 अगर पाई की वैल्यू 22/7 भी रखते हैं तो 0 से लेकर 22/14 के बिटवीन बात कर रहा है, मतलब 0 से 1 के बिटवीन कोई नंबर होगा, नियर अबाउट जो होगा ये 0 से मान लीजिए 1 के बिटवीन कर रहा है। अब आप देखिए फंक्शन f डैश x कितना है, ये 100x टू द पावर 99n प्लस cos x, 100x टू द पावर 99n प्लस cos x है। इन रेंज 0 to π/2 में बात करें, इन इंटरवल नेक्स्ट वन इज इन इंटरवल 0 से π/2 में 100x टू द पावर 99 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों 0 होगा भाई, अगर π/2 की वैल्यू देखिए π/2 मीन्स हो गया, π/2 मीन्स हो गया 22/14। अगर आप π/2 को 22/14 रखते हैं और 0 को 0 रखते हैं तो 0 और 22/14 के बिटवीन कोई एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए वो नंबर 1 हो गया। 1 अगर x के प्लेस पर रखेंगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, नेगेटिव तो कहीं बनना नहीं है। इसका मतलब 100x के पावर 99 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा इस इंटरवल में, अगर कोई भी नंबर पुट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर रखना है, जब पॉजिटिव रखेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर cos x की बात करें एंड cos x क्या, देखिए 0 से 90 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ना भाई, 0 से 90 ये रिप्रेजेंट करता है, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट को, तो ये cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो cos x is always greater than 0 and 100x to the power 99 is also greater than 0. Then their sum means 100x to the power 99 and plus cos x both are greater than 0. So हम ये कह सकते हैं कि f dash x is also greater than 0. So it is strictly increasing. Strictly क्या होगा, increasing function हो गया। सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर आपसे पूछा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इसमें तो नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दिस। ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। ठीक है, हमने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, कहीं डाउट होगा, कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। ठीक है ना, आप एक बार नोट कीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 14 लेकर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 ने पूछा है find the least value of a such that the function f given by fx is equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on this interval। तो फंक्शन आपसे a की वैल्यू पूछा है, सबसे लोवेस्ट या लिस्ट वैल्यू आपसे पूछा है, जबकि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तक पहुंचने से पहले हम सबसे पहले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स एंड प्लस 1 इज गिवन है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ fx इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ x एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन कितना हो जाएगा, f डैश x विच इज इक्वल टू 2x प्लस a एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 इज ऑल्सो 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज 2x प्लस a आ जाएंगे। नाउ दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है इसी इंटरवल में, कौन से 2 1 1 एंड 2 में इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है।
अच्छा जी, चलिए अब हमें करना है कि लोवेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि ये जो फंक्शन है एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, मतलब ये दिया है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल 1 to 2 है, ठीक है ना, 1 to 2 है, ये गिवन है। अब अगर मैं बात करूं कि एफ डैश एक्स, इसका मतलब 2x + 1 इज आल्सो ग्रेटर देन 0, 2x + 1 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। भाई लिखा तो है फर्स्ट डेरिवेटिव में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसका मतलब इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपसे लोवेस्ट वैल्यू पूछा है, इसके लिए करिए क्या कि देखिए इंटरवल गिवन है 1 से 2, तो आपको दिया है इंटरवल x इज लेस देन 1 and 2, x इज लाई बिटवीन 1 and 2 बिकॉज x की जो वैल्यू है वो 1 and 2 के बिटवीन है। नाउ 2x + a हम बनाते हैं, इसमें दोनों साइड में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 × 1 एंड 2 × x एंड 2 × 2 इनइक्वालिटीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज क्लास 11th में आप लोग देखे भी थे। तो यह आ जाएगा 2 लेस देन एंड 2x इज लेस देन 4। नाउ a है हमें ऐड करना, तो हम इसमें सब में a ऐड कर देते हैं। नाउ 2x + a एंड लेस देन 4 + a। तो इस फंक्शन को अगर देखा जाए तो यह आ गया 2 + a एंड लेस देन 2x + a इज f डैश x बिकॉज f डैश x इज इक्वल टू 2x + a। सो फंक्शन इज f डैश x एंड लेस देन 4 + a। जो फंक्शन आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, वो तो है, आपको फंक्शन की लोवेस्ट वैल्यू भी बतानी है। तो देखिए ये फंक्शन है, इसकी सबसे लिस्ट वैल्यू 2 + a हुआ और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू 4 + a हुआ। तो लिस्ट वैल्यू पूछा है कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपको क्या करना है, देन द लिस्ट वैल्यू अगर निकालनी है, देन लिस्ट वैल्यू देखिए 2 + a इज लेस देन f डैश x, इसका मतलब एंड f डैश x इज लेस देन 4 + a। तो इसका मतलब यह हुआ कि f डैश x इज ग्रेटर देन 2 + a है। भाई देखिए मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ इट्स सो, आप यहाँ लिख दीजिए, आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, इट्स सो f डैश x इज ग्रेटर देन 2 + a, f डैश x इज ग्रेटर देन 2 + a। तो अगर आप लिखेंगे सबसे लोवेस्ट वैल्यू f डैश x की 2 + a है एंड f डैश x इज ग्रेटर देन आल्सो 0, तो आप इसके बेसिस पर अगर कंपेयर करें एंड f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो लिस्ट वैल्यू जो होगी उसको अगर इक्वल टू लिखें, देन आप लिख सकते हैं 2 + a इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू -2 मिल सकता है। f dash x is greater than 2 + a and f dash is greater than 0 because in this interval 1 से 2 के बीच में f dash x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये जो फंक्शन अगर कंपेयर भी कर लिया जाए तो 2 + a = 0 अगर हम रखते हैं तो लोवेस्ट वैल्यू हमें मिल जाती है कि f dash x इज ग्रेटर देन 0 कब शो करेगा, जब a की वैल्यू -2 यहाँ पुट करते हैं। तो f dash x ग्रेटर देन 0 तभी शो करेगा बिकॉज ये बताया है कि यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो f डैश स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब हो गया कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 होगा एंड f डैश x ग्रेटर देन 0 तभी होगा अगर इस कंडीशन को देखें जब a की वैल्यू -2 होगी। तो सबसे छोटी वैल्यू अगर बात करें a की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 0, f डैश x की सबसे छोटी वैल्यू 0 एंड 2 होगी। तो सबसे छोटी वैल्यू अगर a की बात करें कि a की सबसे वैल्यू क्या रख देंगे जिससे ये फंक्शन आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा दे। तो ये फंक्शन ये f डैश x इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तभी शो करेगा जब a की वैल्यू -2 रखें ताकि यहाँ 0 बन जाए। 0 बनने पर f डैश x ग्रेटर देन 0 शो करेगा और जब शो करेगा तो a की वैल्यू आपको उतना रखना पड़ेगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कंडीशन ये इसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिए और f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। अगर कंपेयर भी कर लेते हैं तब भी आपको a इज इक्वल टू -2 मिल जाए। और अगर आप कंपेयर नहीं करते हैं और इसको ग्रेटर देन 0 दिखाना होगा तो आप क्या कर सकते हैं भाई, a की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू -2 तो रखेंगे ताकि ये कम से कम 0 से बड़ी आ जाए, ताकि कम से कम ये 0 से बड़ी आ जाए, मतलब कम से कम ग्रेटर देन 0 आ जाए, यहाँ 0 मिल जाए। तो वो लिस्ट वैल्यू क्या रखेंगे जिससे कि ये पूरा 0 हो जाए, तो -2 रखेंगे। ठीक है, हमने आपको कोशिश कर दी है बताने के लिए, आप एक बार ट्राई कर लीजिए। फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप एक बार नोट कीजिएगा इसको।